नमो नारायणाय। आपके भक्त आपके ही आश्रित है प्रभु। मैं अपनी व्यथा के लिए आपको कष्ट देने की इच्छुक नहीं हूं, किंतु आपकी कृपा के बिना एक पल भी व्यतीत करना असंभव है प्रभु, असंभव है। हे जगदीश्वर, मुझ अभागन पर कृपा करें। कंपिला देश को युवराज प्राप्ति के लिए मैं अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह कराने की इच्छुक हूँ। मैंने अनेक देशों में गुप्त विवाह के प्रस्ताव भेजे, किंतु पृथ्वीलोक की व्यवस्था के अनुसार कोई भी कन्या दूसरा विवाह करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपिला देश को उसका युवराज मिलना असंभव हो जाएगा। कृपा करे त्रिलोकीनाथ, दया करे, दया करे, कृपा करे त्रिलोकीनाथ, दया करे, दया करे। ओम नमो नारायणाय। महारानी जी। प्रणाम राजगुरु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आप अपने अभियान में सफल हुए? जी महारानी जी, आपके आदेशानुसार हमने गुप्त रूप से महाराज के योग्य एक सुंदर एवं गुणवान कन्या खोज ली। कौन है वो भाग्यवती राजगुरु? महारानी, वो भाग्यवती वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि है। क्या आपने स्वयं उससे भेंट की? महारानी जी, परंपरा तो यही है कि विवाह प्रस्ताव औपचारिक रूप से राज्य की ओर से भिजवाया जाता है, किंतु आपके आदेश का पालन करते हुए हमने राजकुमारी सुरुचि से स्वयं भेंट की और उनके मन को परखने का प्रयास भी किया। क्या है उसके मन में? मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजगुरु। क्या है उसके मन में? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि की स्वीकृति हमें स्वीकार नहीं है। अपनी बात स्पष्ट करे राजगुरु। महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि को आपके अधीन रहना स्वीकार नहीं है। महाराज के विवाह के पश्चात वे स्वयं पटरानी बन के रहें, यह हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? किंतु राजगुरु, आप निश्चिंत रहें, हम और राज्यों में भी प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी सुरुचि से भी उत्तम कन्या हम अवश्य ढूंढ लेंगे। कंपिला देश की स्थिति से आप अपरिचित नहीं हैं राजगुरु। न मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, न मेरी प्रजा की व्यग्रता इस प्रतीक्षा को स्वीकार करेगी। महारानी जी, कभी-कभी परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाती हैं कि अपने आराध्य पर विश्वास और प्रतीक्षा के अतिरिक्त मनुष्य के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। राजगुरु, आप हमारी स्थिति से अपरिचित नहीं हैं। पिताश्री व माताश्री के वानप्रस्थ जाने के पश्चात हमारे राजवंश में आप ही वरिष्ठ एवं अनुभवी है। मेरा मार्गदर्शन करें राजगुरु। महाराज मनुवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। किंतु मेरे पास एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? आप स्वयं मेरे साथ वत्स देश चलें। मैं सुरुचि से भेंट करने की इच्छुक हूँ। महारानी जी, आपका सुरुचि से भेंट करना उचित नहीं है। स्थितियाँ कभी-कभी उचित अनुचित का विचार करने का अवसर नहीं देती। आप इतना अधिक निराश क्यों हो रही हैं महारानी? आपसे भेंट होने और सुरुचि का प्रस्ताव मिलने से पूर्व मैं अवश्य निराश थी, किंतु अब मैं उत्साहित हूँ। सुरुचि से मिलकर मैं किसी भी प्रकार उसे अपनी सौत बनाकर ले आऊंगी। मुझे इस समय मात्र आपके संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा राजगुरु, और इस बात की सावधानी रखें कि हमारे गुप्त अभियान की सूचना महाराज तक ना पहुंचे। हम आज संध्या से पूर्व ही वत्स देश की ओर प्रस्थान करेंगे।
जय जगदीश्वर। महारानी सुनीति, आप हमारी महारानी नहीं, साक्षात देवी हैं। माँ देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके दृढ़ आत्मविश्वास और सदाचार के सन्मुख वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को झुकना ही पड़ेगा। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि की जय हो। राजकुमारी जी, आप अपने शुभ कर कमलों से अपने चित्र का अनावरण करें। चित्रकार विजेंद्र, हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारे चित्र में अपनी चित्रकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया होगा। राजकुमारी जी, आप सौंदर्य की देवी हैं। चित्र के माध्यम से आपको साक्षात करना संसार के किसी भी चित्रकार के लिए असंभव है। आपके चित्र में हमने अपने समस्त अनुभवों को उड़ेल दिया है। हमारा प्रयास आपकी प्रशंसा पा सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। चित्रकार विजेंद्र, हमने तुम्हारी जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे अधिक तुम्हें पाया है। राजकुमारी जी, आपके चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप स्वयं ही इस चित्र में समा गई है। हाँ राजकुमारी जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मधुर वाणी में ये चित्र अभी बोल पड़ेगा। दासी, विजेंद्र जी को अपने साथ ले जाकर राजकोष से इस चित्र का इच्छुत भुगतान करवा दो। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, हमने आपका चित्र किसी लोभ अथवा पारिश्रमिक के लिए नहीं बनाया, अपितु आपकी कृपा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बनाया है। चित्रकार विजेंद्र, हम वत्स देश की राजकुमारी है। हमारी प्रजा होने के कारण हमारी कृपा सदा आपको प्राप्त है। हम किसी से कोई भी वस्तु बिना मूल्य दिए स्वीकार नहीं करते। आप कृपया राजकोष से अपना इच्छुत भुगतान ले लें। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हम एकांत की इच्छुक है मुखरी। हमारी आज्ञा के बिना कोई भी इस महल में प्रवेश ना करे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी सुरुचि की जय हो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? मेरे एकांत में बाधा डालने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? राजकुमारी जी, एक महान ऋषि अपने 2 चेलों के साथ आपसे भेंट करने पधारे हैं। मुझसे भेंट करने? तुमने उन्हें महल में आने क्यों दिया? वे तो हर हर महादेव। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर भोले। हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, हम सिद्ध योगी हैं। कहीं प्रवेश करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषिवर स्वयं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताने पधारे हैं। इन्हें प्रणाम कर अपना हर दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित कर ले राजकुमारी। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, हमने अपने चमत्कारी ज्ञान से देखा कि तुम शीघ्र ही कंपिला देश के महाराज उत्तांगपाद की प्रिय महारानी बनने वाली हो। महान योगीराज का आशीर्वाद पाकर तुम्हारा भविष्य और अधिक उज्जवल हो जाएगा राजकुमारी। अब तुम अपने सौभाग्य पर गर्व कर सकती हो कि महान योगीराज तुम पर कृपा करने स्वयं तुम्हारे महल में पधारे हैं। हमारे गुरुदेव तुम्हारे महान हित चिंतक हैं। यदि तुम हमारे गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारा नाम कीर्ति गाथा के पृष्ठों पर अमर हो जाएगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, इस समय हम यहाँ तुम्हें सावधान करने आए हैं। सावधान? हाँ हाँ, सावधान। सुरुचि, महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति तुम्हें अपनी सौत बनाने के लिए अधीर हो रही है। वो शीघ्र ही तुम्हारे समीप आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हर हर महादेव। एक सिद्ध योगी, त्रिकालदर्शी ऋषि और चमत्कारी ज्योतिषी से ऐसे विचित्र प्रश्न ना पूछो सुरुचि। अब तो बस हमारे आदेश का पालन करो और सुनीति को अपने मार्ग से हटा दो। अर्थात? अर्थात कि तेरे सौभाग्य मार्ग में सुनीति ही एकमात्र बाधा है। उस बाधा को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो और सफलता के शिखर पर अपने नाम और कीर्ति का ध्वज फहराओ। याद कर सकती हो कि मुझ पर कृपा का कारण क्या है? क्योंकि तुम हमारी कृपा के योग्य हो सुरुचि। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैं आपके प्रस्ताव और आदेश को अस्वीकार भी तो कर सकती हूँ। सुरुचि, कहीं तुम्हारा यह दुस्साहस हमारे क्रोध का कारण न बन जाए। क्रोधित न हो ऋषिवर, ये हमारा दुस्साहस नहीं, अपितु अपने भविष्य को ज्ञात करने की उत्सुकता है। तुम्हारी उत्सुकता और अहंकारी स्वभाव से हम भली भांति परिचित है सुरुचि। हमें शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाने का प्रयास ना करो। ऋषिवर, ये मेरे शब्दों का चक्रव्यूह नहीं है, अपितु वास्तव में अपने भविष्य को ज्ञात करने की अभिलाषा है। तुम्हारा भविष्य उत्तानपाद की दूसरी पत्नी के रूप में अटल है सुरुचि। इसे संसार की कोई भी शक्ति परिवर्तित नहीं कर सकती। हमारी कृपा के बिना तुम उत्तानपाद से विवाह करके उसकी पहली पत्नी सुनीति के अधीन रहोगी। मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तानपाद के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं, किंतु तुम पर और वत्सदेश के राजकुल पर हम प्रसन्न हैं। यही तुम पर कृपा करने का कारण है सुरुचि। हम आपके आदेश पर अवश्य विचार करेंगे ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, यदि तुमने हमारे आदेश का पालन न किया तो हमारा क्रोध सर्वनाश की काली छाया बनकर तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट कर देगा। इसीलिए सावधान, सावधान। क्या तुम सब मुझे भ्रमित करने के इच्छुक हो? सत्य क्यों नहीं कहती कि महारानी सुनीति कहाँ है? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। महारानी जी एकाएक तीर्थ यात्रा पर चली गई। असत्य, असंभव। हम महारानी के स्वभाव से भली भांति परिचित है। विराज के उद्यान तक में तो बिना हमारी आज्ञा के गमन नहीं करती, फिर तीर्थ यात्रा पर कैसे चली जाएंगी? हमारी बात पे विश्वास कीजिए महाराज। हमें महारानी के तीर्थ यात्रा गमन के ही संकेत प्राप्त हुए हैं। हमें इससे अधिक कुछ याद नहीं। हमें क्षमा करें महाराज। आज्ञा महाराज। क्या तुम्हें भी महारानी सुनीति के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं? वो तीर्थ यात्रा पर गई है, इससे अधिक कुछ नहीं। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारे सन्मुख उपस्थित किया जाए। क्षमा हो महाराज। महामंत्री जी राजधानी में नहीं है, प्रजा का निरीक्षण करने गए हैं। एकांत! नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। इस समय आपने मुझको दर्शन देकर महान कृपा की है। आप सदा ही हमारे कुल पर कृपालु रहे हैं। नारायण नारायण। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं देवर्षि। कृपया बताएं कि हमारी महारानी सुनीति इस समय कहाँ गई हैं? हम उनको लेकर व्यथित हो रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, मैं दिव्य ज्ञानी से अधिक अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का भक्त हूँ। उनके इस इच्छा संसार में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता
जो उनकी इच्छा के विपरीत हो। किंतु देवर्षि, यदि मुझे महारानी के विषय में कुछ ज्ञात होगा भी तो इस समय मैं आपको बताऊंगा नहीं। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? क्योंकि इस समय मैं आपको सचेत और सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं महाराज उत्तानपाद। सचेत, सावधान, किस कारण? क्या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हमारे लिए शुभ न हो देवर्षि? नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, सूर्यपुत्र शनिदेव आपके अग्रज महाराज प्रिव्रत की शत्रुता का प्रतिशोध आपसे लेने के इच्छुक हैं। महाराज उत्तानपाद, संकट की इस घड़ी में धैर्य ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप और आपका परिवार शनिदेव की कठोर परीक्षाओं से भयभीत न हो, यही संकेत देने के लिए हम इस समय यहां प्रकट हुए हैं। देवर्षि, जिन्हें जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो, वे किसी भी कठोर परीक्षा से भयभीत नहीं होते। नारायण नारायण। हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी महाराज उत्तानपाद। आप निश्चिंत रहें। आपकी भक्ति की शक्ति के सम्मुख एक शनिदेव तो क्या, अनेकों शनिदेव आपका हित न कर पाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, हम और हमारा कंपिला देश इस समय युवराज प्राप्ति के लिए व्यग्र हो रहे हैं। कृपया बताएं कि हमें युवराज की प्राप्ति कब होगी? नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, भगवान विष्णु की कृपा से आप और आपकी कंपिला देश की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कब देवर्षि? अधीर न हो भक्त शिरोमणि। भगवान विष्णु की कृपा से समय आने पर आप 2 महान पुत्रों के पिता बनेंगे। नारायण नारायण।